संत कबीर की उलटबासी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कैसे दिन कटी है ही जतन बताए जइयो, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मंडैया हमका छवाए जइयो, अंचरा पारी के कागज बनैबो, अपनी सुरतिया हियरे लिखाए जइयो, कहत कबीर सुनो भई साधु, बहिया पकड़ी के रैया बताए जइयो। भावार्थ, शिष्य गुरुदेव से निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, यह जीवन कैसे बिताया जाए, इसके लिए ढंग बताने की कृपा कीजिएगा। सत्संग, स्वाध्याय आदि से ज्ञान तो शीघ्र हो जाता है, परंतु जीवन पर्यंत एक रस पवित्र रहनी में चलकर अंततः अपने लक्ष्य में स्थित होने के लिए यथार्थ समझ और आचरण की दृढ़ता की आवश्यकता है। यह बिना यथार्थ सद्गुरु का सहारा लिए नहीं हो सकता। जैसे इस तरफ गंगा है और उस तरफ यमुना है और बीच में प्रयागराज है, वैसे एक तरफ स्वरूप ज्ञान है और दूसरी तरफ भक्ति है। हे गुरुदेव, इसके बीच में स्वरूप स्थिति एवं आत्म शांति की कुटी बनवा दीजिए। ज्ञान और भक्ति की सफलता तभी है जब अविचल आत्म शांति के भवन में हमारा स्थायी विश्राम हो। हम इस शरीर रूपी चादर का मुंह फाड़कर उसका कागज बनाएंगे। हे गुरुदेव, हमारे हृदय रूपी किताब में आप अपने ज्ञानोपदेश को दृढ़ता से अंकित कर दीजिए। कबीर साहिब कहते हैं कि हे भाई संतोष सुनो, मुमुक्ष साधक कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा हाथ पकड़कर कल्याण का रास्ता बताए जाना, मझधार में ना छोड़ देना। विशेष गुरु पूर्ण और आत्मलीन हो तथा शिष्य पूर्ण निर्माण होकर बालवत गुरु को समर्पित हो। ऐसा गुरु जो पा जाए और स्वयं निर्माण एवं समर्पित हो, तभी साधक का कल्याण है। सच्चे सद्गुरु एवं संतों का दृढ़ आधार लिए बिना साधक मझधार में बह जाएगा। बढ़िया। अनामिका जी बहुत अच्छे उच्चारण के साथ पढ़ती हैं और अन्यथा हिंदी का पढ़ना आजकल बहुत मुश्किल है, और जिस तरह से जिस शुद्धता के साथ आप पढ़ती हैं उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बढ़िया। ज्यादातर अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी का जो पठन पाठन है वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो थैंक यू अनामिका जी। श्रद्धा जी, इस पर बातचीत शुरू करें। बिल्कुल सुरेश जी, आप बोलिए। बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो इसमें भावार्थ दिया गया है काफी क्लियर है, और चूंकि ये पुस्तक जो लिखी गई है एक महान संत कबीर पंथ के अभिलाष राय जी द्वारा लिखी गई है, इसलिए वो जब भी कोई बात करते हैं तो काफी आध्यात्मिक स्तर पर उसको धार्मिक स्तर पर देखकर उसको समझकर कहते हैं, तो वो अपने आप में स्पष्ट है, उनको बहुत आदर के साथ। तो ये जो पद है कैसे दिन कटे हैं, पहले मैं इसका एक सांसारिक अर्थ बता देता हूं और अपन समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इसका थोड़ी सा आध्यात्मिक अर्थ भी। तो कैसे दिन कट, अब ये एक विरह की स्थिति है, एक तरह से तड़प की स्थिति है। ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्त्री पुरुष है या पुरुष पुरुष है या स्त्री स्त्री है, और वो एक समझ लीजिए ऐसी संभावना जब लगती है कि उसका प्रेमी या उसका पति या उसका दोस्त या उसको कोई बहुत ही प्रेम से जो मार्गदर्शन दे रहा है, वो संभवतः किन्हीं कारणों से अब उससे विलग हो जाने वाला है। एक हल्की सी कल्पना इस तरह की है। तो उसकी जो तड़प है, उसकी जो विरह है, उसकी जो तकलीफ है, ऐसे होता है ना कई बार कि कोई हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहा होता है, कभी उसका ट्रांसफर हो जाता है तो हमें लगता है, कई बार किसी को कोई रोग हो जाता है जिससे हमको पता चलता है कि अभी हमारे पास नहीं रहने वाले हैं। तो उस समय की जो स्थिति, मैं अभी सांसारिकता की बात कर रहा हूँ, फिर हम इसकी थोड़ी सी आध्यात्मिक की बात करेंगे। तो उस तड़प को वो कह रहे हैं कि ये
जब आपके अभाव में जो आप मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे, जो मुझे आप एक तरह से जीने की राह बता रहे थे, जीवन की कला बता रहे थे, तो जब आप नहीं रहेंगे तो कैसे दिन कटे हैं जतन बताए जाइयो, है ना। तो ये अवधि में है कि हमको जतन बताया जाइयो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जतन का मतलब ये है कि जीवन जीने की जो कला है उसकी युक्ति क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उसका यत्न क्या। और जतन शब्द में स्किल तो शायद उतना बढ़िया शब्द नहीं होगा इसके लिए, पर जतन और युक्ति शब्द इसके लिए काफी यत्न जैसा शब्द है। इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से निहित है। युक्ति ऐसी नहीं होती जो दूसरे को हानि पहुंचाए। कई चीजों की युक्तियां ऐसी होती ना कि वो दूसरे को हानि पहुंचाती हैं, पर यहाँ पे इसलिए उन्होंने जतन शब्द का है बहुत ही मतलब जिसमें किसी की हानि ना हो, इतने तरीके से मुझे वो तरीका, वो टेक्निक, वो युक्ति मुझे बताए दी हो, क्योंकि आपके अभाव में मैं अपने जीवन को अपने किस तरह से जी पाऊंगा या पाऊंगी। वो कह रहे हैं यह पार गंगा वह पार जमुना। वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ एक बड़ी गहरी और विशाल नदियां हैं, है ना। अब आध्यात्म से जोड़ के देखें तो ये समझ सकते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में बड़ी बाधाएं हैं, है ना, और बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो उन नदियों से मैं कैसे पार करूंगी। तो यह पार गंगा वह पार जमुना, बिचवा मड़ैया हमको छवाए जाइए। बीच में हमको एक, मड़ैया का मतलब होता है एक झोपड़ी, है ना। एक झोपड़ी होती है कि ये मतलब मैं ऐसा नहीं हो कि कोई भी सहारा ना हो, बीच में कोई रहने का स्थान ना हो, ऐसी हमको एक मड़ैया बनाए जाइयो। तो वो ये कह रहे हैं कि हम उस मड़ैया की छांव में या उस मड़ैया की सुरक्षा में है, हम अपने जीवन को जी लेंगे। और हमें आप ऐसी युक्ति बता दीजिए। और ऐसा क्योंकि क्या होगा कि ये दो विशाल नदियां हैं, इस पार गंगा है, उस पार जमुना है। तो इन दो विशाल नदियों के बीच में मैं हूँ, जिसका प्रवाह इतना प्रबल है कि वो हमको कहीं अपने प्रवाह से बहा के ना ले जाए। इसलिए हमको बीच में मड़ैया का मतलब होता है कि एक ऐसा सुरक्षित स्थान, एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था, एक ऐसी जगह जहां पर मैं किसी प्रकार के खतरे में न रहूं, है ना। तो आगे वो कह रहे हैं कि अचरा फाड़ के कागज बने। आंचल, अचरा का मतलब है आंचल, है ना। तो मैं अपने इस आंचल को फाड़ के और उसका कागज बना लूंगी, है ना। अपनी सुरतिया हीरे लिखाए जाइए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय को कागज बना लूंगी और उसमें अपनी सुरत, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें, सुरत का मतलब होता है होश, है ना। सुरत का मतलब होता है साक्षी भाव, सुरत का मतलब होता है दृष्टा भाव, सुरत का अर्थ होता है अवेयरनेस, जागृति, सम्यक दर्शन, तटस्थ भाव, है ना। तो सुरत शब्द का उपयोग किया है उन्होंने कि अपनी सुरतिया ही, मतलब मुझे वो तरीका बता जाना कि जिसके कारण मैं अपने इस जीवन को अच्छी तरह से निभा सकूं। तो सुरत यानी होश, आप भी जानते हो, अवेयरनेस, मुझे वो तरीका बता जाना। और मैं अपने हृदय को, हृदय मतलब अचरा फाड़ के कागज बनी हूँ, है ना। मैं अपने हृदय, मैं उसको लिखने के लिए तैयार हूँ। अपनी सुरतिया हीरे लिखाए जाइयो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बहिया पकड़ के रहिया बताए जाइयो। वो कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बहिया पकड़ के, जब भी कोई हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें विचलन बहुत होती है। न जाने कितने प्रकार की उसमें अड़चने, न जाने कितने प्रकार की उसमें बाधाएं, न जाने कितने प्रकार के उसमें भ्रम। तो जो सच्चा सतगुरु है, जो सच्चा मार्गदर्शक है, जो सच्चा टीचर है, जो सच्चा प्रेमी है, उसको वो बहुत प्रेम से अनुरोध कर रही है कि मुझे बहिया पकड़ के, मेरे बाह को, मेरे हाथ को पकड़ के मुझे उस जीवन जीने की कला की राह, उसकी रास्ता, उसका वे
मुझे बता देना। तो इस पद में सांसारिक रूप से तो ये बात है कि वो बहुत ही उस मतलब अभी ये समझ लीजिए कि प्रेम की उस अवस्था में है कि जब वो इस आध्यात्म की दशा में जाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में यह सत्य मार्ग की तरफ है, ज्ञान की मार्ग की तरफ, सच्चे धर्म की तरफ उसकी रुचि पैदा हुई है, तड़प पैदा हुई है, और वो असमंजस में है। असमंजस में इसलिए है कि अभी उसको पूरी तरह से नहीं पता है कि इसकी टेक्निक क्या है। ये तो ठीक है, उपदेश हमने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने किसी प्रकार की धर्म पद्धति में जाके कुछ उसके जो कर्मकांड है वो कर लिए, लेकिन जब सच्चे ज्ञान की तड़प पैदा होती है तो जैसे भी कबीर साहब ने अपने एक पद में कहा, आई ज्ञान की आंधी साधु भाई, आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी, है ना। जब ज्ञान का प्रवेश होता है शरीर के अंदर तो वो बहुत तूफान जैसा होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान आ गया, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबसे पहले भ्रम टूटना चालू होते हैं। जो बहुत सारे भ्रम हमने, जो बहुत सारी लर्निंग्स है हमारे बचपन से, जो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं, वो टूटना चालू होती है। जब वो टूटना चालू होती है तो कहते हैं कि भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, सब चीजें उड़ने लगती हैं, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो हमारे बंधन है, जैसे हम देखते हैं ना, मीरा के जीवन में देखते हैं, दूसरों के जीवन में देखते हैं, संतों के जीवन में देखते हैं कि वो सब चीज उड़ने लगती है। और जो माया रही न बांधी, कहते हैं ना, माया जिन चीजों से हम बंधे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, न जाने जितनी भी प्रवृत्तियों से हम बंधे हुए हैं, वो टूटना चालू होती हैं। तो जब वो टूटना चालू होती हैं तो हम में एक तड़प पैदा होती है कि अब लगता है बस गया। तो उस स्थिति का वो वर्णन किया जा रहा है कि मैं इस स्थिति में हूं, इसलिए मुझे जीवन की कला इस तरह से बताइए। और बाद में वो कह रहे हैं कि पहिया पकड़ के रहिया बताए जाइए, का मतलब है कि मेरी आस्था बनी रहे, मेरी निरंतरता में कमी ना आए, मैं लगातार मेरे भ्रम संशय टूटते जाए, इसलिए मुझे पकड़ के रखना। ऐसा ना हो कि मैं ये जो ज्ञान की आंधी के कारण बहुत सारी चीजें टूटती फूटती हैं, उनमें मैं फिर से बहक जाऊं, फिर से मैं उसमें फंस जाऊं। इसलिए मुझे पहिया पकड़ के, यानी मुझे थोड़ी हल्का सा स्नेह का जो दबाव होता है, स्नेह भाव का जो जिसे दृढ़ता से मुझे पकड़ के रखना, तभी मैं उस स्थिति को प्राप्त हो पाऊंगी। तो ये उस तड़प का वर्णन है जहां उसे लग रहा है कि मुझे जो कुछ अभी एक तरह से ज्ञान की जिस तरह से मेरे भीतर प्रवेश हो रहा है, उसके जो खतरे हैं उसको आप उससे मुझे बचाना, इस तरह का आग्रह है। अब एक बात बहुत समझ लेना हमको जरूरी है कि धर्म शब्द का जब भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका कभी भी मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म से नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करने से। धारण करने का मतलब जो हम धारण करते हैं सो धर्म, है ना। यदि हम अच्छी चीज, जो भी चीज है, यदि इसे एक तरह से ऐसा होगा, धर्म शब्द ही इसी से बना है, धारण से, है ना। और धारण क्या करना है, जो प्रकृति है, प्रकृति को हम ऋत कहते हैं पुरानी भाषा में। ऋत का मतलब होता है कि प्राकृतिक धर्म। प्राकृतिक धर्म क्या है कि वो जब हम अभ्यास नहीं करेंगे उसका, तब तक हम चाहे कितने भी प्रवचन कर लें, कितने भी उसको सुन लें, कितने भी कर्मकांड कर लें, है ना, वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रकार की औषधि होती है, और वो औषधि को हम कहें ये बहुत अच्छे डॉक्टर ने दी है, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने अपने पर्चे में बहुत अच्छा लिखा है, और ये दवाई इतनी अच्छी है, दूसरे की दवाई तो इतनी अच्छी नहीं है, और मेरी दवाई बहुत अच्छी है। परंतु जब तक हम उस औषधि को खाएंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तब तक हमको रिलीफ नहीं मिलेगा। धर्म भी इसी तरह की बात है कि जो हम धारण करेंगे वही धर्म जो हमारे भीतर प्रवेश करेगा। और वो भीतर कैसे प्रवेश करेगा, उसकी तकनीक पूछ रही है, वो जतन, युक्ति, स्किल, टेक्निक, कि वो जतन मुझे, वो उसका तरीका क्या है। बातें तो हम बहुत सुन लेंगे, बहुत से हम कर्मकांड कर लेंगे, लेकिन मुझे वो टेक्निक बताई जाएगी कि वो कैसे होता है। और उसकी टेक्निक हमारे देश में कृष्ण ने बताई,
हमारे देश में बुद्ध ने बताई, हमारे देश में महावीर ने बताई, हमारे देश में कबीर ने बताई, हमारे देश में नानक ने बताई, और दुनिया के तमाम जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत सारी टेक्निक विकसित की। आज भी हम जिस टेक्निक से बात कर रहे हैं ये भी एक तरह की तकनीक है, यत्न है, युक्ति है। यदि ये है भी, और इसको हमें यदि चलाने नहीं कि किस तरह से व्हाट्सएप को चलाना है, किस तरह से लिंक को खोलना है, ये तकनीक हमें पता नहीं होगी। बहुत हल्के से इशारे से भी वो तकनीक चालू हो जाती है। तो वो इसकी बात कर रही है कि मुझे वो जतन, वो युक्ति, वो मुझे बता देना, क्योंकि मार्ग में अनेक तरह की जो बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की जो अड़चने हैं, दुविधाएं हैं, उससे मैं कहीं हिलडुल नहीं जाऊं, भ्रम की स्थिति में नहीं चल जाऊं, इसलिए मुझे सही टेक्निक बताने की कृपा करें। तो हमारे इस पूरे जो धर्म को समझने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग विधाएं हैं, और उन विधाओं को जाने बगैर हम इस धर्म को कैसे धारण किया जाता है ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमेशा अभ्यास से होगा, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, दूसरे संतों ने भी कहा है, अपनी अपनी तरह से कहा है, अपनी अपनी वाणी में कहा है, अपने अपने तरीके से तकनीक बताई है। तो जब तक हम उस तकनीक को प्रवेश नहीं करेंगे हम उसको पा नहीं सकते, और लगातार हम उससे लाभ नहीं उठा सकते। तो यही बात इस पद में कही गई है। तो मैं समझता हूं कि ये सफिशिएंट है, और इस पे आप लोग अपने विचार रखिए। तो और कुछ इसमें यदि ऐड हो, अच्छे से जुड़ सके, तो हम सबके लिए वो फायदेमंद होगा। बहुत ही सुंदर बताया सुरेश जी आपने। मुलायम शब्दों में बताते हैं ना, सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे आपकी ये वाली बात लगती है। हाँ जी, तो मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा इसके साथ में, कंटिन्यूएशन में ही बोल रही हूँ ये। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मेरे अकॉर्डिंग इस पद की व्याख्या ऐसा होगी कि ये जो जतन बताए जाइए बताई, तो जतन हो गया एफर्ट करना हमें। तो इसमें एफर्ट करना, ये जो रिक्वेस्ट करी जा रही है गुरु से, तो गुरुदेव से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि तू मुझे जतन बता वो चीज़ का। तो अब क्या होता है कि जो संसारिक मनुष्य जब स्टेप लेता है, जब जतन करता है, तो जैसे एक जेल के कैदी की यात्रा होती है, वो वैसे जतन करता है। वो जेल में से ही अपना जतन उसके चलते जाते हैं, और वो पहुंचता कहीं भी नहीं है। तो जो जागृत होना ही एक जतन है जिसके लिए किया जाता है। तो वो जब तक आप पूरी अपनी अवेयरनेस में नहीं आएंगे, या साक्षी भाव जो आपने बताया, तो वो उसमें नहीं आएगा मनुष्य, या अपनी चेतना में नहीं आएगा, और शरीर को ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं समझेगा, तो तब तक उसके सारे जतन एक जेल के कैदी की तरह के जतन होते हैं उसके, अदरवाइज नहीं होता। और एक संसारिक प्यार जो होता है, संसारिक प्यार में एक तो होता है ना, जैसे आप किसी कारण से प्यार कर रहे हैं किसी को, तो वो भी प्यार में कहते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई कारण मौजूद है कि आपका वो उसमें मन का खेल चल रहा है, कि मन को आपको दूसरे के वचन भा रहे हैं, और आपका जो है उसमें उसके प्रति आकर्षण जो बढ़ रहा है। तो आकर्षण हमारा होता ही तभी है जब हमारे संसार में कोई कारण मौजूद होता है, कि आपकी बातें उसको अच्छी लग रही हैं, कुछ लग रहा है, तो इस कारण जो है वो प्यार कर रहा है। तो वो चीज़ हो गई, वो सारा जो क्षेत्र है वो मन का हो गया, लेना देना। तो अब जो दूसरा एक सेकंड नंबर का जो प्रेम होता है, वो ऐसा प्रेम होता है कि आप दूसरे की खुशी में खुश हैं, दूसरे की खुशी में खुश है, तो वो दूसरा वो प्रेम होता है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए उससे, किसी भी तरीके की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप उसको जो है जैसा वो खुश होना चाहता है, आप उसको ही पाल रहे हैं। तो वो मोह की कैटेगरी जो धृतराष्ट्र टाइप के लोगों की होती थी, तो वो होता है कि आपको बच्चा कुछ गलत भी व्यवहार कर रहा है, पेरेंट्स के साथ कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसको पालते चले जाते हैं, तो वो अवस्था होती है मोह वाली। तो वो भी उसको प्रेम की कैटेगरी में लिया जाता है। एक प्रेम जो ये जो बुद्ध पुरुषों का जो प्रेम होता है, बुद्ध पुरुषों का प्रेम यही होता है कि जैसे एक जागृत मदर अपने बच्चे को पालती है, तो वो उसको बाहर भी भेजती है, वो समझ में उसको पूरा आ रहा होता है कि ये जो है बच्चा ये यहाँ पर बिगड़ रहा है, यहाँ पर जो है इसका ठीक है, और यहाँ पर इसकी वृत्ति जो है ज़्यादा उसमें हो रही है। तो उस प्रकार की जागृतता स्टेट जो है, और हर मनुष्य की रिक्वायरमेंट ही यही है कि वो विचार शून्य स्टेट में जाए। विचार शून्य स्टेट जो में जाना हर जीव का जो है मेन मोटिव होता है। लेकिन वो क्या होता है, हम विचार मुक्त स्टेट में तो जाना चाहते हैं, और वो होता है प्रेम। विचार मुक्त स्टेट होता है, प्रेम कहलाती है वो। अब उसमें जाना तो सभी वर्ल्ड जाता है, लेकिन वो क्या होता है, जो अपनी वीकनेसेस हैं,
तो उनको मन की वीकनेस, जो संसार से निर्मित हो गया, तो वो उस निर्मित की वजह से उसको मन को भी पालते रहते हैं साथ साथ। तो वो जो चीज है वो नहीं चलती इसमें। धर्मार्थ में ये चीज चलती है कि मैं ये ऐसा कर्म करूं कि इसमें मेरे को बंधन जो है, एक तो बंधन से पार जाना पड़ेगा कि आपको क्या चीज इस समय में जरूरी है, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। तो उस अवस्था में आप इसमें इस यात्रा पर सिर्फ मनुष्य अकेला है। अब अकेला जो मनुष्य हो जाता है और मन का एकांत में वो अपने आप की चेतना में रहता है, तो उस एकांत केवल्य की जो है यहाँ पर हर जगह जो है बुद्ध पुरुष वहां तक जो है कहते हैं सपोर्ट कीजिए शिष्य को जो उस पथ का मुमुक्षु है। लेकिन जब तक कोई मुमुक्षु नहीं है तो मुमुक्षु तो क्या करेगा, वो गुरु के एक एक पथ को, एक एक स्टेप को जो है वॉच करेगा कि वो कहाँ से निकल रहा है वो स्टेप। वो ये नहीं देखेगा कि जैसे उसने 4 लोग बैठे हैं और वहां पर एक को पूछ लिया शिष्य को, दूसरे को नहीं पूछा, तो उसमें शिष्य यदि कहे कि ये तो उसका गुरु का ज्यादा फेवर कर रहा है, गुरु इसका शिष्य का ज्यादा, तो इस शिष्यों में भी इस प्रकार की जो द्वेष भाव होता है उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का समर्पण चाहिए कि आप 100% गुरु को जो है पूरी तरह से समर्पित हैं। आपकी समर्पण जो है, यदि गुरु गलत भी है ना, तो आपका समर्पण आपको पार ले जाएगा। क्योंकि आपको क्या है, एक गुरु की जगह जो दूसरा आपका जो समर्पण भाव है, वो आपको प्रकृति नेचर ऐसा है कि वो उसमें सपोर्ट करती है हमें, वो नेचर फिर वो वैसा ही गुरु आपके सामने रख देगी कि जो निष्काम गुरु होगा। तो ये भी क्या होता है, जब तक हमारे अंदर जो हिलनापना जो आता रहता है ना, बार बार हम कभी इधर डामाडोल हुए, तो उस प्रकार से नेचर हमारे को वो करती है, बार बार नेचर की ये खेल चलता है हमारे साथ। लेकिन जब तक हमारी कॉन्शियस जो है पूरी तरह से जागृत स्टेट में नहीं चली जाती, तो वहां तक का जो है सपोर्ट एक गुरु को जो है शिष्य को, और ये गुरु पूरी तरह से जानता है कि शिष्य की मानसिक अवस्था कैसी है। तो इसमें जो बोट की तरह से ये जो बताया ना कि ये जो दोनों तरफ में गंगा जमुना जो बह रही हैं, तो दोनों तरफ में बह रही हैं, और उसमें जो है मैं अपने शरीर की तो बोट बना दी, क्योंकि वो जो है शरीर जो है पानी को टच होगा। इसमें क्या है, प्रकृति के क्षेत्र में मेरा बॉडी है, बॉडी प्रकृति से निर्मित है, तो वो बॉडी उसमें रहेगी। लेकिन मन को जो है, मैंने मन को जो है पूरी तरह से अपना उससे अलग कर लिया, बॉडी से बिल्कुल अलग कर लिया। तो मन मेरा कहाँ स्थापित हो गया, जब मन में मेरे पास संसार के कोई थॉट्स नहीं रह गए, तो मेरा मन पूरी तरह से परमात्मा में मर्ज हो गया। तो इस प्रकार मैंने जो है अपनी पूरी जो है दोनों तरफ की धाराओं में बहते हुए मैं सुरक्षित उस संसार से निकल गई। तो बिल्कुल इसमें परम अटैचमेंट, वो डिटैचमेंट जो है 100% चाहिए। डिटैचमेंट होकर ही आपको सही डिसीजन जो है आप संसार में ले सकते हैं। चाहे बेशक दुनिया आपके डिसीजन पर कुछ भी कमेंट करे, तो आप हिलते नहीं हैं, क्योंकि आपने कौन सा वाला करा कि जो आपके। और इसमें क्या होता है कि एक ही रूल सब पे अप्लाई नहीं होता कि मेरे को मानसिक शांति कुछ करके मिलती है और किसी को मानसिक शांति बैठ के ही मिलती है। तो उसमें सबको अपना धर्म जो है, स्वधर्म जो है अपने ढूंढना होता है कि किसको शांति कहाँ मिलती है। तो एक ही डिसीजन सबके लिए लागू नहीं होता। तो कौन से मूवमेंट में जो मुझे शांति दे वो कर्म मेरे को जो है अप्लाई करना बनता है। तो इस प्रकार से जब तक हमारी खुद की आंखें नहीं खुलती ना, तो जीवन जो है इसमें थोड़ी सी सपोर्ट हम उन लोगों से लें जो बिल्कुल निष्काम तौर पर जो है हमारे साथ अटैच हैं। इस प्रकार से जो सदगुरु के लिए भी जो है आंख चाहिए होती है। और धीरे धीरे यदि आपको कहीं से कोई भला नहीं हो रहा ना, आपकी मानसिक शांति, तो उस गुरु को छोड़ते जाएं, त्यागते जाएं, तो प्रकृति नेचर अपने आप देगा आपको आपके सामने। तो हम छोड़ नहीं पाते, हम पकड़े बैठे रहते हैं। फॉर्मेलिटी वाला जो चैप्टर होता है ना, ये जीवन में फॉर्मेलिटीज चलती हैं, लेकिन सांस बहुत लिमिटेड है। तो सांस का प्रयोग करते हुए में गुरु को भी त्यागना बनता है, जब गुरु भी आपके लायक नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आप। इसी को कहा कि भ्रम की टाटी, तरह तरह की जो चीजें उड़ती हैं, तब आपको बहुत मुश्किल पड़ता है उन सब चीजों को छोड़ना, उन रिश्तों को छोड़ना, उन मान्यताओं को छोड़ना, उन परंपराओं को छोड़ना जो हमको बांधे रखती हैं। तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है, कभी परंपरा के नाम पे, कभी संस्कार के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर, बहुत सी चीजें। तो वो जब ज्ञान प्रवेश करता है तो बहुत उखाड़ पछाड़ होना शुरू होती है। उसके लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छा कहा सकता जी आपने, थैंक यू। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा। सुनते हैं सबका, स्टार्टिंग से सुन कर लेते हैं। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। सरिता जी बाद में बोलती हूँ मैं। ठीक है, ओके। ये सुरेश जी आपके हैं, ये छोटे लाल जी। जी जी
भारती जी आप बोलिए। नहीं अनम्यूट, शायद उनका, हाँ अनम्यूट नहीं किया। हाँ तो ठीक है, तो हर्षा जी बोल लेंगी। हर्षा जी आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ गई, अब आ गई। हाँ 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 जी, सभी को बंदगी। देखिए, मैं जो समझता हूँ, हालांकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आपकी इस विधा से मैं पहली बार जुड़ा हूँ, लेकिन मैं इसको और ढंग से समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि ये आत्मा और परमात्मा का भी डायलॉग हो सकता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो आत्मा परमात्मा से विछो होती है, तो ये डायलॉग होता है कि अब कैसे दिन कटे, जतन बताए जाइयो। और जन्म और मृत्यु के बीच, जन्म मृत्यु दो नदियां हैं, इससे हमको पार उतरने के लिए वो जतन बताना कि ये जन्म मृत्यु का झंझट खत्म हो जाए, ऐसी और मेरे हृदय में आपकी स्मृतियां बनी रहे, ऐसा जतन करके और मुझे उस मुक्ति की ओर ले जाना जहां पर ये जन्म मृत्यु का झंझट ही खत्म हो जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है ये नई व्याख्या हो और मेरी समझ है, उस समझ से मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, ये अब हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, ये तो पूरा गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बड़ी वो है, व्याख्यान है कि जब आप गुरु करते हो, जब गुरु को आप चुनते हो तो गुरु भी आपका हो जाता है। और दोनों का एक जो अंदर में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अनमोल रहता है। और उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप चलते जाएंगे मार्ग में, तो जैसे सुरेश जी ने बताया कि इस पे कठिनाइयां आपको सब जास्ती आएंगी, क्योंकि जो पहले आपको एहसास नहीं होता था वो डबल एहसास होने लगता है, पर आपको अवेयरनेस भी बहुत बढ़ती है। तो क्या हो जाता है कि थोड़ा स्ट्रगल भी जास्ती हो जाता है और तकलीफें भी आती है, पर वो जैसे बोलते कि एक स्वीट एडवर्सिटीज, जो श्री अरविंदो बोलते थे, स्वीट एडवर्सिटीज कम टू टेस्ट यू so that you can surmount and progress higher. So when we take all obstacles as sweet adversity, so then what happens that each opportunity is an opportunity, each trouble is an opportunity for progress. पर ये गुरु की आशीर्वाद और गुरु की दृष्टि बिगर नहीं होता है। उसका अंदर जो गाइडेंस है वो हमको पॉजिटिव अप्रोच देता है। उसके गाइडेंस बगैर हमको पॉजिटिव अप्रोच मिलने वाली नहीं है, वो तो हकीकत है। जो गुरु के आश्रय में आया है तो उसका वो भी फर्ज बनता है कि उसके पूरी शरण में आकर उसके जो डिक्टेट्स उसको फॉलो करे। तो ओबीडियंस टू द गुरु इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ, बिकॉज गुरु तो क्या है, जैसे आपकी दृष्टि वैसे आपके गुरु होंगे। गुरु तो शरीर है ही नहीं। गुरु तो मैं कल ही पढ़ रही थी कि जब श्री अरविंदो देह छोड़ने वाले थे, वो 78, तो दरेक शिष्य का एक अनुभव था कि ही वाज गिविंग वेरी लविंग ग्लांसेस, पर उन्होंने एक मुंह एक तरफ बताया नहीं, इशारा नहीं किया कि मैं शरीर छोड़ना हूँ, किसको बेटा किसको ऐसे दिया, पर ऐसे ही, बट सडनली ही डिसाइडेड टू गो। तो दीस वर हिज पासिंग फेयरवेल। और किसको किसको कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसे कुछ बोलकर भी कितना चीज अंदर से खोल दिया। तो गुरु जो करता है वो तो करता है, इतना नहीं, वो तो अंदर वाले कोई जागृत करते, पर अपनी ओपनिंग से हम उसको सब कैच कर सकते। इंटिमेशंस जो बोलते हैं ना गुरु के, वो हम लोग कैच कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने जतन की जो बात की है वो तो गुरु ही देता है, गुरु ही बताता है। और जैसे आप अपने अंदर एकांत में, सरिता जी ने बोला कि व्हेन यू आर साइलेंट, तो एक लाइन आता है श्री अरविंदो का, बहुत अनमोल बुक है सावित्री, उसमें लिखे उन्होंने, इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स। तो ये जो होता है ना, जो हम लोग को इंट्यूशन बोलते हैं, जो अंदर से प्रेरणा होती है, वो सब उससे आती है। तो बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। और कबीर का तो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगा है। तो भजन भी हम लोग बहुत गाते हैं, तो अभी जैसे और भी डीप मीनिंग मालूम हो जाता है। और हिंदी भी मेरी सुधर रही है, हिंदी में बात करते करते। थैंक यू। नहीं अच्छा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत ही अच्छा है कि ये भी है कि गुरु हमें कई बार, जिसे भी हम गुरु मानते हो, जैसे आपने कहा कि बहुत ओपन है, तो कई बार ये होता है कि
हम किसको देखकर अपने में क्या बदलाव लाते हैं, गुरु को भी कैसे वो खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कब गुस्सा होता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या करता है, ये पूरे के पूरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं कैच करने के, तो उससे हम खुद ग्राह्य करते चले जाते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, है ना, क्या सूट करता है ना। बड़ी बात है सूट करना, जिसको जो कुछ सूट हो गया उसी से वो आगे बढ़ेगा। यदि वो एक दूसरे को विपरीत जा रहा है तो वो उतना सूट नहीं करेगा। तो गुरु का ये भी है कि हम कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुख्य बात ये है हम कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे ज्ञान का सोर्स क्या है ना। बढ़िया, आपने बढ़िया बात कही, और अरविंद जी का तो कहना ही क्या है, क्या बात है। नहीं, बहुत ही सुंदर हुआ। हाँ जी, ये एक तो ये हर्षा जी आपने जी बोला ना इंट्यूशन, तो ये जो इंट्यूशन भी जो हम कहते हैं ना, जैसे कि इंट्यूशन हुई, तो ये भी ना एक इंट्यूशन भी बेहोशी है। आप समझ के देखना कि बेहोशी इस तरीके से है कि इंट्यूशन हम ना इंट्यूशन शब्द का हम प्रयोग ही तब करते हैं जब हम एक अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। वो कहते हैं अंधेरे में एक लाइट आ गई, जब मैं स्वयं लाइट हूँ, मुझे दिख रहा है, जब मैंने अपने मन को भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, तो अब मेरे पास में अंधेरा कहाँ रह गया। जब मैंने मन से अपने आप को अलग होके देख लिया, मन को, जो भी चीज है हम देखने के क्षेत्र में आ जाता है, वो प्रकृति का क्षेत्र हो गया सबसे पहले। तो जब प्रकृति का क्षेत्र हो गया तो उस पे मन पर जो भी कुछ मेरे अंधेरे चल रहे हैं, तो वो चीज मुझे दिख गई। अब दिख गई तो अब जो एप्रिसिएशन को, जो गुरु के एप्रिसिएशन को जो मनुष्य ऐसा करके ले लेता है कि जैसे जो गुरु जो ये देखता था ना, सुरेश जी अभी बोल रहे थे कि शिष्य जो है, शिष्य का वो देख लेता है कि वो कहीं दुनिया की बड़ाई में तो नहीं फंस रहा। तो इस प्रकार का हार्मोन जो उसके अंदर बन रहा है ना, किसी की बड़ाई से वो बढ़ गया और किसी की बुराई से वो घट गया, अपनी बुराई से मतलब घट गया। तो वो घटना बढ़ना जब तक चल रहा है, तो वो जो टेम्परेचर उसका अप डाउन हो रहा है, तो वो चीज़ तो टेम्परेचर उसकी नोट में आ जाएगी, जो सही गुरु होगा उसके उसमें। तो इंट्यूशन शब्द का इस्तेमाल भी एक अंधेरे वाला व्यक्ति करता है। एक जागृत मनुष्य के लिए इंट्यूशन कुछ नहीं होती, वो उसको तो साफ रास्ता दिख रहा होता है, वो अपनी लाइट से, बिल्कुल अपनी लाइट से सीधा सीधा चलता है, उसको प्रकृति के अंधेरे में वो फंसता नहीं है। तो जैसे एक किसी शिष्य की बड़ाई करी जाए तो उसको ये कहा जाता है कि शिष्य में यदि रस बनाना, अंदर मन में रस बन गया, तो रस बन गया तो आपने सांप बिच्छू प्रकृति की चीज को अपने अंदर धारण कर लिया। तो वो धारण जैसे ही आपने प्रकृति को करा और आप अपनी आत्मा से गिरे, कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा है, प्योर आत्मा वो हो गई कि जो प्रकृति से परे होकर अपने आप को देखने लग गया, जो तो वो सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है। तो इस प्रकार इंट्यूशन शब्द का भी सिर्फ वही प्रयोग करते हैं कि जैसे कहते हैं अंधेरे में कभी तीर लग गया तो इंट्यूशन काम कर गई उसके लिए अंधेरा ही नहीं होता। जागृत मनुष्य के लिए कोई अंधेरा नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी तो जो है सब जो गुरुओं ने जो बात बताए हैं उस अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जैसे इंट्यूशन हो गया, ये सब जो कहते हैं ना गट फीलिंग से कर लिया, ये सब हो गया, ये सारा कुछ अंधेरा है, कुछ मैटर नहीं करती ये चीजें। हिट एंड मिस। हाँ, कभी हिट होता है, कभी मोना जी आप बोलो। मुझे ये बोलना है कि ये महात्मा बुद्ध का उनका मैंने देखा, वो पढ़ा, मतलब वो कितने गुरुओं के पास गए और जो वो बोलते थे वो वही उन्होंने फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो जो उनको चाहिए था उनको नहीं मिला। फिर वो शांत होके जब बैठ गए ना, फिर उनको जो चाहिए था वो उनको मिला। ऐसे ही मतलब होता है, जितना मतलब हम गुरु को फॉलो करते हैं ना, उससे हमें थोड़े पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें शांति में बैठ के या अपने आप का अंदर से मनन चिंतन करने पे ही मिलता है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा मोना, बहुत अच्छा। मोना बहुत कम बोलती है, बहुत सटीक बोलती है। बहुत ही सटीक बोला है, बिल्कुल। हाँ जी, सीमा जी बोलिए, आप बोलिए। जी नमस्ते सुरेश जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते 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 जी। तो मैं भी पहली बार ही जुड़ी हूँ तो सुन रही थी, तो जैसा मोना ने कहा वैसे ही विचार मेरे मन में भी था कि गुरु बाहर ढूंढना है कि गुरु अपने अंदर ही ढूंढना है। और हाँ जी, तो बुद्ध की जब बात कह रही है मुन्ना, तो मेरे को ये बात ही ध्यान आ रही है कि अंत में भी बुद्ध ने यही बोला कि किसी और के किए से आपको बुद्ध नहीं हो जाओगे आप,
आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो कोई और आपको मार्ग बता देगा, उससे आप बुद्ध नहीं हो जाओगे। जैसे सरिता जी ने पहले बोला कि सबके लिए अपनी अपनी सुविधा है, अपना अपना रास्ता है, अपनी अपनी उसको कहेंगे तो अपनी अपनी चाबी है सबके पास। तो सबकी चाबी अलग है, सबको अलग तरीके से खोलना है। और कबीर की उलटबासियों में आपको पकड़ में आती है बात, और जब वो पकड़ में आती है फिर आप अपने अंदर जब उसको खोलते हो तो फिर वो आपके लिए चाबी हो सकती है। और कबीर ही नहीं, बाकी भी जो संत हुए उन्होंने जो भी बातें कही, अगर किसको कौन सी बात कब क्लिक कर जाती है और कब उस बात से फिर वो अंदर उसके अपने अंदर ही गुरुत्व जागता है और वो अपने अंदर ही उस बात को खोल के और उसके लिए कौन सा रास्ता उसके लिए श्रेय है, उसकी अपनी स्थिति परिस्थिति के साथ, फिर ही वो आगे ज्ञान के पथ पर या सो कॉल्ड मोक्ष के पथ पर या सो कॉल्ड अपनी यात्रा पर, जैसे बोलते हैं चादर आपकी मैली नहीं हो, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे, उसकी दिशा में वो आगे जाता है। सीमा जी का सीमा जी का थोड़ा परिचय दे दीजिए, सब लोगों को पता चल जाए, पहली बार है तो। सीमा जी को तो मैं नहीं जानती, ये आप खुद ही दे दीजिए सीमा जी अपना परिचय। जी, मैं भोपाल में रहती हूँ और कबीर और नानक, सूरदास, रैदास सबको गाती हूँ। अच्छा, मैं पहचान गया। अच्छा सुरेश जी, आप तो पहचानते हैं। इसमें सिर्फ सीमा है ना, अब आ गई आप लंदन में थी है ना, बढ़िया बढ़िया, अच्छा जुड़ी इसमें जुड़ी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। इन्होंने बिल्कुल एसेंस पकड़ा है इसमें, बिल्कुल ठीक बताया। तो यही है एक स्टोरी और मैं बताना चाह रही हूँ। वैसे मैंने इसमें भी बुद्धवाणी जो हमारी अपनी चलती है रेगुलर में, तो उसमें मैंने बताई थी। तो उसमें ये जो जैसे कहते हैं ना, अपने आप में आपको ढूंढना पड़ता है सॉल्यूशन। तो जब तक आपकी वो स्टेट नहीं आती ना, तो तब तक तो आप सपोर्ट लेते हैं जगत की, और वो सपोर्ट तो आपको खत्म करनी पड़ेगी। एक रास्ता ऐसा होता है ना, संकीर्ण मार्ग ऐसा होता है जहाँ पर सारे रास्ते एक ही रास्ते में जाकर मिल जाते हैं, तो रास्ता किसी का तो अब उसमें ऐसा, जैसे एक बार दो जो एम्प्लॉयज थे जो बहुत अपनी उससे बॉस से परेशान आए हुए थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, तो वो एक गुरु के पास में गए दोनों। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है ना, एम्प्लॉय वो जो हमारा जो CEO है, तो वो हमारी इंसल्ट करता रहता है बात बात पर, तो जो है हम रहना नहीं, मतलब यहाँ पर जो है हम परेशान भी है, लेकिन हमारी नीड भी है कि हम मतलब रहें, क्योंकि रोज डे टू डे रूटीन के जो ये शरीर को जो खर्चे होते हैं, तो वो सब के लिए हमें रहना भी जरूरी है। तो इस प्रकार वो गुरु ने कहा कि एक जो है सिर्फ एक खाने का ही तो सवाल है ना, एक बाउल राइस का ही तो सवाल है सिर्फ। तो उसमें जो है दोनों बस सिर्फ वो कह के चुप हो गया। तो वो वापस दोनों आते हैं, तो एक ने तो रिजाइन कर देता है जॉब से, तो वो अपना खेती बाड़ी ये सब शुरू कर देता है। तो वो फ्रूट वगैरह सब करके उसकी बहुत फेमस उसकी वो जो है खेती हो जाती है, और वो काफ़ी मिलियनेयर हो जाता है। और इसी प्रकार जो दूसरा होता है वो कंपनी में ही इतना ग्रो कर जाता है कि वो उसको उसकी सीनियर मतलब आगे आगे सीनियर पोजीशन उसकी चलती चली जाती है। तो वही एक मतलब अच्छा वेल टू डू हो जाता है। तो दोनों जो है वो फिर गुरु को धन्यवाद करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जैसे दोनों आपस में बाहर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, तो वो उसमें बोलते हैं उसको कि ऐसा मैंने तो ऐसा अपना अलग काम कर लिया, और दूसरा वाला कहता है मैं तो इसी कंपनी में ग्रो कर गया। तो फिर उनको फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन, वो गुरु के पास जाते हैं, तो वो गुरु फिर उनको ऐसा बोलता है कि हर इंसान के पास अपना वो है, क्योंकि उसकी जो दूसरा वाला था जो उसी कंपनी में था, तो एक जो हम एक जो चीज़ हमें आड़े आती है हमारे रास्ते में, जो बाधा बनती है, तो वो चीज़ सिर्फ एक हमारा एक सिर्फ खाने का ही लेना देना है। तो हमारा वो अंदर इनसिक्योरिटी का जो लेवल होता है ना, वो खत्म हो जाता है कि मेरा क्या होगा, कल को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने वो चीज़ छोड़ दी। तो जो बॉस जो भी कुछ बोलता था, तो वो इस चीज़ को उसने वहीं पर ही रहकर उसको इग्नोर कर दिया और कंपनी में अपनी स्थिति बनाए रखी, और ऐसे ऐसे वो ग्रो कर गया। तो चोट किसको लगी? मन को लगी। तो मन को जो लगती थी, तो मन से जब आप पार हट के देखते हो चीज़ को, और फिर आपका जब निष्काम उसमें जाते हो कि एक सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं बंधन में बैठा हूँ। ऐसे ही होता है ये संसार के जो सारे बंधन होते हैं ना, तो ये बंधन हमें कहाँ रुकावट डालते हैं हमारे, और हम
ऑब्लिगेशंस जो मैंने बताया था अभी कि ऑब्लिगेशन हम जो बाहर ढोते रहते हैं ना, तो ये एक मतलब जो ढो रहे हो ना, जब सही में ढो रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत में, जो हम बेमतलब के जो संसारिक उसमें जो व्यवहार में जो लग के रह के हम अपना समय बर्बाद करते हैं, तो वो चीज जब तक मनुष्य उस चीज के लिए उसको पास में साहस नहीं आता कि एक समाज में जो भी प्रथा चल रही है, जो भी चल रहा है, तो उससे ऊपर जाने की जब तक स्टेट में मनुष्य नहीं जाता, तो वो अपना यात्रा भी अपनी भी नहीं चल पाता ना। तो ऐसी जो दूसरा मनुष्य था, उसने कहा कि जब एक खाने का ही सवाल है, एक बाउल राइस का ही सवाल है, तो मैं इसको छोड़ ही क्यों ना दूं, तो वो दूसरी जगह ग्रो कर गया। तो ऐसे हर मनुष्य को जो है अपना रास्ता बनाना पड़ता है हर चीज में। तो ऐसे करके मतलब स्टोरीज के माध्यम से बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन ये होता है कि हमें मन की हमारी शून्यता कैसे हो, जहां पर शरीर भाव आता है वही आड़े आता है हमेशा, और शरीर भाव से हटकर और फिर जब हम मन को शून्य करने की तरफ पर प्रयास करते हैं ना बार बार, तो बस वो तब यात्रा हमारी सफल होती है, तभी हम पूरी तरह से जागृत वाली स्टेट में आ पाते हैं। और जो मन को शून्य नहीं करता, तो शून्य नहीं करता, वो कहता मैं भी खड़ा रहूं और मेरे को संसार से सब कुछ मिलता भी रहे, तो ऐसे यात्रा नहीं चलती वहाँ की। कॉन्शियसनेस हमारी तभी जागृत स्टेट में जाएगी जब हम बिल्कुल साहस पूरी तरह से जुटा पाएंगे। साहस मतलब शरीर छोड़ने तक का भी साहस जो है हमारे अंदर आना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि एक एक पथ पर जो है हमारा एक एक कदम हमारा कहाँ चल रहा है, रोशनी की तरफ पर चल रहा है या अंधेरे की तरफ पर तो नहीं हम जा रहे। तो ये जो है मुमुक्षु के लक्षण है। हाँ जी सुरेश जी, आप कंक्लूड कीजिए इसको, सेशन को। चलिए, तो बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा, और सभी लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, और किसी दूसरे का अनुभव किसी को काम आने वाला नहीं है, ये कॉमन बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अभ्यास से, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, अपने जो कुछ भी हासिल करेगा, उस खुद का, उसका स्वयं का जो अनुभव होगा वही काम आने वाला है, ना किसी दूसरे का अनुभव हमारे कैसे काम आएगा। तो सब लोग मुझे लगता है काफी करीब हैं, और सब लोग काफी चीजों को समझ रहे हैं, और एक अच्छी बात है। और इसलिए यहाँ पे डायलॉग हो पाता है। संवाद हम उसको कहते हैं जहाँ विवाद ना हो, जहाँ यदि हम असहमत हो तो भी हम उसका सम्मान करें, है ना। यदि हम डिबेट में पड़ जाएंगे तो फिर हम एक नए विवाद में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं और जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, एक सार्थक संवाद है, और इस संवाद को आप सब लोग बना के रखे हुए हैं, और खासकर सरदा जी और दूसरे जो भी साथी इसमें मेहनत करते हैं, लिंक बनाते हैं, शेयर करते हैं, इसकी निरंतरता बनाए रखते हैं, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। और अपन आज जतन पर बात कर रहे थे, टेक्निक की, तो मुझे लग रहा है कि हम अभी बातों में ही हैं। हम टेक्निक पर सब लोग अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ ध्यान का या किसी चीज का अभ्यास करते होंगे। तो आज एक टेक्निक है जो मैं आपको बताता हूँ, आप उसका उपयोग करके देखिए कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, आप सभी जानते होंगे, जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो ये चीजें जानते हैं कि जब कोई किसी को हम बहुत सुखी देखते हैं, खुश देखते हैं, है ना, तो भी हम दुखी होते हैं कि यार ये इतना खुश क्यों है, मैं क्यों इतना खुश नहीं। हमका, मेरा मतलब आप नहीं, हमका मतलब बहुत लोग। जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो भी हम दुखी होते हैं, है ना। यार इतना दुखी है, इसको इतना दुखी क्यों है ये, है ना। जब हम किसी को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो भी हम दुखी होते हैं, है ना। जब कोई बहुत खराब काम कर रहा होता है और हमें बहुत नफरत होती है ऐसे कामों से, तो भी हम दुखी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें दुखी होना है। चाहे कोई खुश रह रहा है तो भी हम दुखी हैं, है ना। फिर तो कोई दुखी रहे तो हमको खुश होना चाहिए। एक दूसरे के विपरीत चीजों के प्रति भी हमारी जो स्थिति होती है वो दुखी होने की होती है। सुखी के साथ भी हम दुखी हैं, दुखी को देख के भी दुखी हैं। किसी ने कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली, उसको देख के भी हम दुखी हैं। और कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे हम बहुत नफरत करते हैं, उसको देख के भी हम दुखी हैं। मतलब अंततः हम दुख ही बनाना चाहते हैं। तब उसकी टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक आप करके देखिएगा, और अगले सेशन में यदि हो सके तो बताइएगा भी कि सुखी के साथ मित्रता, जो खुश हैं, प्रसन्न हैं,
उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, मैत्री का भाव, फ्रेंडशिप, है ना? सुखी है, सुखी आदमी के साथ मैत्री। दुखी के साथ क्या करना? दुखी के साथ करुणा। दुखी के साथ दुखी नहीं होना, सुखी के साथ दुखी नहीं होना, सुखी के साथ मित्रता करना एक टेक्निक है। जो बहुत प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, बहुत आनंद में है, उसके साथ अपन मैत्री भाव रखें, मित्रता रखें कि उससे अपन को परेशानी क्या है। दूसरा, जो दुखी है तो दुखी के साथ आप भी दुखी हो जाइए, वो रो रहा है आप भी रोने लगिए, वो दुखी है उसके लिए आप भी दुखी हो जाइए, है ना, परेशान होइए, इससे हल होने वाला नहीं है। दुखी के साथ आप संयत रहते हुए करुणा का भाव रखें। अपन करुणा का मतलब उसके प्रति दया का भाव रखें, प्रेम रखें, करुणा का भाव रखें, और जो हो सके उसकी मदद करें। ना कर सके तो उसके लिए अफसोस ना करें, लेकिन कम से कम उसके लिए करुणा का भाव रखें। तो अभी विपरीत हो गई बात, है ना। सुखी के साथ अब हम दुखी नहीं हो रहे, सुखी के साथ अब हम मैत्री कर रहे हैं, दुखी के साथ अब हम करुणा कर रहे हैं, है ना, दया कर रहे हैं उसके प्रति, उसके साथ संलग्न होकर उसके दुख को बांट रहे हैं, है ना। अब किसका बहुत ही सफलता मिल गई, कोई बहुत आगे पहुंच गया किसी भी क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, उसकी बहुत ख्याति हो गई, तब क्या होता है, फिर हमको एक ईर्ष्या होने लगती है और फिर हम दुखी हो जाते हैं उसको देखकर। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए दुखी नहीं होना, उसके साथ मुदित होना, आनंदित होना, नाचने लगना उसकी खुशी में सम्मिलित हो जाना। इसको कहते हैं मुझे किसी का, अच्छा अरे वाह क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अरे आपका इतना अच्छा मकान बन गया, वाह क्या बात है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अरे वाह आपकी इतनी ख्याति हो गई, सब जगह लोग आपको इतना वो कर रहे हैं, चलिए मैं भी आपके साथ बहुत खुश हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, है ना। तो उसकी जगह जब किसी को कोई ख्याति मिले, प्रसन्नता मिले, तो हमें भी उसके साथ मुदित होना, क्योंकि जब उसको खुशी मिलेगी तो उसके साथ बहुत कम लोग रह जाएंगे। जब उसको कोई बहुत ख्याति मिलेगी तो उसके साथ वो बोलने को बहुत ज्यादा लोग दिखेंगे, लेकिन उसके साथ वास्तव में बहुत लोग कम हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन बिल्कुल अकेला होता चला जाए। और ऐसा काम जिससे हमें नफरत पैदा हो रही है और जिसके हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, परंतु हम कर कुछ नहीं सकते हैं, उसे हम लड़ेंगे तो हम मार डालेगा। यदि कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो अब हमारे पास साधन ही नहीं है, हम दुखी हो रहे हैं उसको देख देख के, तो दुखी होने की बजाय उसकी उपेक्षा करें, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दें, उसके साथ लड़ सकते हैं आपकी शक्ति नहीं है कि आप उससे लड़ दें, तो उसकी उपेक्षा करें। यदि ज्यादा लोग उसकी उपेक्षा करने लगेंगे तो या तो वो ठीक हो जाएगा, है ना, या हम ठीक हो जाएंगे। वो उसको जो उत्पाद करना है करने दें, हम उसको यदि लड़ नहीं सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है, तो हम उसकी उपेक्षा करें, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दें। ये एक टेक्निक है। अब ये टेक्निक आप अपने जीवन में यदि करते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, यदि हम नहीं करते हो तो करके देखें, जतन करें, युक्ति करें, इस टेक्निक से काम करके देखें, आपको कितना मजा आएगा। धन्यवाद बहुत। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया सुरेश जी आपने। चलिए ठीक है, आज का सेशन फिर खत्म करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। हाँ जी, हर्षा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बस नहीं, ये थैंक यू सो मच। ये उन्होंने कहा, ये बहुत सटल चीज है, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे सामने अंबानी का घर है और इतना सब धमाल होता है, तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर भी पहले थोड़ी ईर्ष्या होती थी कि क्या हम लोग का नसीब में इतना नहीं है। पहले अज्ञानता में ये सब ट्रेट्स होती है, पर बहुत सटल होती है, बाहर से हम लोग नहीं करते हैं पर ये जो आपने बताया वो अभी अंदर से पूरा खोल दिया है। और अभी तो मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, मतलब नहीं उसके अंदर एनर्जी है, तो जितना हम लोग प्रशंसा करते रहते हैं तो हम लोग भी अंदर से तृप्त होते जाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद अतृप्त होते हैं तो हम ईर्ष्या करते हैं, वो मैंने पहचान लिया। एक सेशन चल रहा था, So I'm very grateful सुरेश जी कि आपने बहुत अच्छी पॉइंट की देखी, और ये सचमुच मुझे तो बहुत लागू पड़ता है, क्योंकि कई बार देखिए सरिता जी को धन्यवाद देता हूँ मैं, बिमी जी को भी। मैं इसमें आपको ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो मैंने स्वयं अनुभव ना की हो। यस नहीं ये बहुत सही बात है और अपने अंदर देखेंगे तो, अपने झांकेंगे तो बहुत चीज हम लोग को मालूम पड़ता है कि हमारा सटल में क्या क्या चल रहा है, सूक्ष्म में कितने भावनाएं जो शुद्ध नहीं होती है,
जो हमारे ख्याल बाहर रहते हैं। पर अभी जैसे हम लोग ये सत्संग करते हैं तो ये लाइट में आता है और हमको इसमें हम लोग वी कैन वर्क ऑन दिस our weaknesses. बहुत अच्छा है। माने कि अगर आपके सामने है तो आप खुश होइए, मुदित होइए, आनंदित रहिए। Yes, yes, वाह, yes, हमारे yes, हमारे yes, देश में yes. इतना बड़ा घर है इसका, अपन को इसमें दुखी होने की क्या बात है। वही ना अभी तो वो भजन भी है ना, प्रेम मुदित मन से कहो, तो प्रेम में मुदित कर अभी प्रेम सच अंदर से मुदित होकर भजन करेंगे। कैसा है? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत ही सुंदर रहा आज का सेशन। बहुत बहुत सभी को नहीं बढ़िया, आगे भी अच्छे रहेंगे। हाँ, जिन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक होकर जो सुना सबके आपस के संवाद को। यस चलिए जी, यस आज का जय श्री कृष्णा।